जय हिंद। बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज में स्प्रेड है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में लोकेटेड है और वहाँ चलने वाली इंसर्जेंसी के कारणों के बारे में हम आज के वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का वो रीजन जिसे बलूचिस्तान बोला जाता है, उसके वेस्टर्न साइड में ईरान है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान लोकेट करता है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रोविंसेस इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लोकेट करते हैं, सिंध प्रोविंस इसके साउथ ईस्ट में है और साउथ में अरेबियन सी लोकेट करता है। And throughout the history, Baloch peoples were the victims of marginalizations in their own respective countries, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो या तो ईरान हो। बलूच इंसर्जेंसी जिसकी न्यूज़ अभी रिसेंट हम बहुत देख रहे हैं, उसके रीजंस कंटेम्प्रेरी भी हैं और हिस्टोरिकल भी हैं। बिकॉज बलूच इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड बाय पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने बिगर इश्यूज थे लाइक कश्मीर डिस्प्यूट, वॉर विद अफगानिस्तान और द न्यूक्लियर सेफ्टी ट्रीटी, या तो अपने ही कंट्री में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके साथ फाइट। इसीलिए पाकिस्तान ने बलूच रीजन की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक इग्नोर किया। बलूच नेशनलिस्ट और पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस 1947 से ही खराब हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे कारणों को देखेंगे जिससे हम जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न थे जिसकी वजह से बलूच पीपल और पाकिस्तान गवर्नमेंट में इतने सारे डिस्प्यूट्स राइज हुए। बलूचिस्तान एक बहुत ही एरिड एंड रिसोर्स रिच एरिया है। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल, जिंक इस तरह के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं। लेकिन बलूच पीपल ये क्लेम करते हैं कि बहुत लंबे टाइम से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, जिसके ऊपर उनके अपने नेटिव पॉपुलेशंस का राइट था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे कई ग्रुप्स ने पाकिस्तान का बहुत रिवोल्ट किया, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके प्रोजेक्ट्स पे अटैक किया। स्पेशली दोस विच आर फंडेड बाय द चाइना, जिसमें स्पेशल है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और ग्वादरा पोर्ट, जिसको कि चाइना इस टाइम पे मैनेज कर रहा है। इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए चलते हैं 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम में बलूच में 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी, खारन, मकरान, लासबेला और कलात। एज वी नो दैट ड्यूरिंग पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको ये इंडिपेंडेंस थी, आइदर वो इंडिया में आ सकती हैं या तो पाकिस्तान में, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। उस समय कलात के शासन मीर अहमद यार खान ने ये डिसाइड किया कि वह अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करेंगे, ना तो वो इंडिया में जाएंगे और ना ही पाकिस्तान में। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि कलात उस टाइम में इतना इम्पॉर्टेंट प्रोविंस नहीं थी जैसे कि कश्मीर और हैदराबाद, क्योंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल आउटर पार्ट में लोकेट करती थी। इसलिए 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में प्रिंसली स्टेट्स का एसेशन डिसाइड हो रहा था तो कलात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। कलात का इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद नहीं आया। उनको डर था कि जो एक्सपेंशनिस्ट हैं, जो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करते हैं, वो कलात पे अटैक करके उसको अपनी कंट्री में मिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि कलात प्रिंसली स्टेट्स को वो पाकिस्तान में अपने साथ मिलाएं। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पिछली बात से यू टर्न लिया और उनका एम बिल्कुल क्लियर था कि कलात अगर अपनी विश से नहीं आएगा तो उसको फोर्सफुली पाकिस्तान के साथ में शामिल किया जाएगा। 18 मार्च 1948 को ये जिन्ना ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स हैं एक्सेप्ट कलात, दैट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके कारण कलात एक लैंडलॉक कंट्री बन गया और उसका जो रीजन था, एरिया था, वो भी हाफ से कम रह गया। लेकिन सिचुएशन और भी खराब होगी जब एक फेक न्यूज़ स्प्रेड होगी कि कलात वांटेड टू मर्ज विद इंडिया। ये सुन के पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो कलात को पाकिस्तान का पार्ट बनाएंगे, वेयर एज जो बलूच लीडर्स थे उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर से हेल्प मांगी, बट उनको इसमें सक्सेस नहीं मिली। 27 मार्च 1948 को कलात को भी पाकिस्तान का एक पार्ट बनना पड़ा। पर यह संघर्ष 1948 में ख़त्म नहीं हुआ। 1954 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट प्लान लागू करने का डिसीजन लिया, जिसमें जितने भी प्रोविंसेस थी पाकिस्तान को की उनको रीऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया। पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रोविंसेस को मिला के एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करेगा।
1955 में बलूचिस्तान स्टेट यूनियन को वेस्ट पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के साथ में मिला दिया गया। उस समय बलूच लोगों ने ये फील किया कि वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं और उनको रिसोर्सेज से और उनके राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। एंड विद द टाइम ये फीलिंग इतनी डीप होती गई कि बलूच लोगों को अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए फाइट करना पड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। 1958 में नौरोज खान ने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की मांग रखी, जबकि 1959 में जबरदस्ती उनसे सरेंडर करवाया गया। 1963 में फिर से एक बड़ा रिवोल्ट हुआ जिसके लीडर शेख मोहम्मद बिजरानी थे। उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपनी 3 डिमांड्स को सामने रखा, जिसमें इंपॉर्टेंट थी बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं उनको वापस लिया जाए, 1 यूनिट प्लान को खत्म किया जाए और थर्ड थी बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाया जाए। 1969 में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान को जनरल याया खान ने रिप्लेस किया। उन्होंने डिसाइड किया कि इस संघर्ष को वो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, इसीलिए 1917 में 1 यूनिट प्लान को वेस्टर्न पाकिस्तान से हटा लिया गया और बलूचिस्तान को ऑफिशियली एक प्रोविंस माना गया। उसके बाद पाकिस्तान के 4 इम्पॉर्टेंट प्रांत बने, जिसमें इम्पॉर्टेंट थे पंजाब, सिंध, फ्रंटियर में आज के खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन आता है और लास्ट में बलूचिस्तान, जो सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली तो बलूच लीडर्स ने भी अपनी इंडिपेंडेंस और राइट्स के लिए एक होप देखना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब मोर इंडिपेंडेंस की डिमांड करी, जिसको उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो ने इग्नोर किया। 1973 से लेकर 1977 तक एक लार्ज स्केल में मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में चलाया गया, जिसमें बलूचिस्तान लोगों ने भी इस मिलिट्री ऑपरेशन का गुरिल्ला वॉर और अपने डिफरेंट वॉरफेयर्स को यूज करके इस मिलिट्री ऑपरेशन को फेस किया। 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने भुट्टो सरकार को सत्ता से हटाया तो कहीं जाके इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा रेस्ट मिला। लेकिन उसके बाद 2000 एंड 2004 के बीच में पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बलूच ट्राइब्समैन और लीडर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो आज तक जारी है और स्पेशली 2004 से लेके ये कॉन्फ्लिक्ट अभी 2020-25 तक जारी है, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाती है कि वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बलूचिस्तान के स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट। बलूचिस्तान का स्ट्रगल अभी तक जारी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स की हैं, जो इस स्ट्रगल को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रही हैं। क्या पाकिस्तान बलूच लोगों को उनके राइट्स दे पाएगा? क्या बलूच पीपल इस संघर्ष में सक्सेसफुल होंगे? क्या कभी बलूच में शांति होगी या फिर ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है? तो बलूच लोगों की ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, जिसके आप आई विटनेस हैं। जय हिंद, जय भारत।